मित्रों नमस्कार। मैं विवेक रंजन सोनभद्र, पटना बिहार से। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और रविवार के बाद आज सोमवार को अपने अपने काम के लिए तत्पर होंगे और सक्रिय होंगे। आज बात एक छोटी सी मेरी व्यक्तिगत समस्या है जो बैंक से रिलेटेड है उसकी, और मैं यह बात इसलिए कर रहा हूँ और यह समस्या अभी तक इसलिए बनी हुई है कि मैं चाहता हूँ कि ये समस्या इंस्टीट्यूशनल स्तर पे स्वतः इन चीज़ों का समाधान हो, जिससे समाज में प्रशासनिक व्यवस्था और बेहतर हो। मेरा काम तो हो ही जाएगा किसी न किसी तरह से, कैसे होगा और क्यों होगा वो आप खुद समझ जाएंगे। मेरा एक बैंक में खाता था, है स्टेट बैंक में, किसी ब्रांच में। मैंने किसी दूसरे राज्य के ब्रांच में, झारखंड में, मैंने उस ब्रांच से उस खाते को पटना में ट्रांसफ़र करने के लिए एक अनुरोध भेजा, फॉर्म भर के भेजा। तो उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उस ब्रांच ने, स्टेट बैंक के उस ब्रांच ने, कि इसमें सभी 3 खाता धारक हैं उस खाता के, तीनों खाता धारकों का दस्तखत होना चाहिए। नंबर 1 पर मैं हूँ, नंबर 2 पर मेरी पत्नी और नंबर 3 पर मेरा एक लड़का। शुरुआत में मैं ही उसमें अकाउंट होल्डर मात्र था और वो अकाउंट आइदर और सर्वाइवर का अकाउंट है। तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और बोला कि एक सर्कुलर के हिसाब से सभी खाता धारकों का हस्ताक्षर होना चाहिए। वह सर्कुलर इधर 2-4 साल पहले का है। ऐसे मेरा खाता तो 1997 का खोला हुआ है और मैं खाते को बंद करने नहीं बोल रहा था। मैं खाते को पटना, रांची के एक स्टेट बैंक के शाखा से पटना के एक स्टेट बैंक के शाखा में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था। उसमें बैंक को इतनी तकलीफ है। ठीक है, अगर और 2 लोग, उन्होंने कहा कि 2 आदमी का और हस्ताक्षर करा दीजिए, ठीक है, वो भी हो जाएगा हस्ताक्षर, लेकिन मैंने अभी तक कराया नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि व्यवस्था कैसी है, आम आदमी, आम उपभोक्ता को यह व्यवस्था किस ढंग से परेशान करती है। भाई उसमें तीनों आदमी का हस्ताक्षर हो जाएगा तो कौन सा असर पड़ जाएगा, और अगर हस्ताक्षर एक आदमी का है तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। मुझे आज तक यह समझ में नहीं है क्या तर्क है, क्या इसका रिलेवेंस है। ये तो पूरी अतार्किक और असंगत लगता है, कंप्लीटली इरेशनल एंड अननेसेसरी। ये बैंक हमारे आर्थिक व्यवस्था और आर्थिक स्थिति के सुधारक नहीं लगते हैं, यह उत्पीड़क लगते हैं। हर तरह का रेड टेपिज्म जिसको बोलते थे, लाल फीताशाही, वह लाल फीताशाही वाली काम करते रहती है। ठीक है, यह मेरी समस्या है, लेकिन ऐसे तो कितने हजारों करोड़ों लाखों लोगों की समस्या होगी, तो सबों को परेशान कर रही है। इसमें क्यों नहीं सुधार हो सकता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री साहब बोलते हैं कि हमने कई हजार, कई सौ अननेसेसरी कानून को हटा दिया, अननेसेसरी कंप्लायंसेस को हटा दिया। तो यह भी तो एक अननेसेसरी कंप्लायंस है, तो हटा नहीं, तो नया लाद दिया गया है। ये सर्कुलर शायद 2020 या 22 का है, तो ये तो लाद दिया गया नया सर्कुलर। भाई 2 खाता धारक है, मान लीजिए किसी खाता के, उसमें एक आदमी खाता धार रिक्वेस्ट कर रहा है कि इसे ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो इसमें क्या दिक्कत है, क्यों नहीं ट्रांसफ़र किया जा सकता है। आखिर एक खाता से दूसरे, एक शाखा से दूसरे शाखा में ही जा रहा है। वो तो केवाईसी, यूजर आईडी सब एक ही रहेगा, तो इसमें फिर ट्रांसफ़र में आपत्ति क्यों है, पर समस्या क्या है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके बैंक वाले तो नया नया कानून लगा दे रहे हैं, नई नई पाबंदी लगा दे रहे हैं। व्यवस्था में अननेसेसरी कंप्लायंस को दूर क्या करेंगे, अननेसेसरी कंप्लायंस और बढ़ा रहे हैं। तो स्टेट बैंक की यही हालत है। सूचना अधिकार कानून के अंतर्गत उनसे सर्कुलर की मूल प्रति मांगी गई, उसे भी वे नहीं दे रहे हैं।
बोल रहे हैं कि ये इंटरनल करस्पॉन्डेंस कर रही है। भाई इंटरनल करस्पॉन्डेंस के लिए है, लेकिन उसी इंटरनल करस्पॉन्डेंस के डंडा से हमें पीट रहे हैं ना आप। तो ये इंटरनल करस्पॉन्डेंस मेरे जीवन को प्रभावित कर रहा है, लेकिन आप उसको कॉन्फिडेंशियल बता रहे हैं। केंद्रीय सूचना आयोग ने भी वह सूचना नहीं उपलब्ध कराई, बोली बैंक को देखने बोलिए, बैंक देख ले कि यह दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती है कॉन्फिडेंस। अब वे सेकेंड थॉट के रूप में कह रहे हैं उस सर्कुलर की प्रति के बारे में कि यह कॉमर्शियल सेक्रेट है। बताइए इसमें कौन सा कॉमर्शियल सेक्रेट है? उसी सर्कुलर से आप हमारा खाता खोलते हैं, उसी सर्कुलर से आप हमारे खाते को बंद करते हैं, उसी सर्कुलर से आप हमारे खाते को डेड कर देते हैं या डिफंक्ट कर देते हैं या नॉन फंक्शनल कर देते हैं, जो भी करते हैं आप डोरमेंट कर देते हैं। हाँ, डोरमेंट सही शब्द है। लेकिन आप उस सर्कुलर की कॉपी भी नहीं दे रहे हैं। खैर वो तो बात की चीज़ है सर्कुलर की कॉपी, लेकिन इसमें आज तक मुझे यह समझ में नहीं आया कि इसमें ट्रांसफ़र करने में उनको क्या दिक्कत है। तो प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, स्टेट बैंक के चेयरमैन साहब और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर साहब के लिए मेरी सलाह है, मेरा अनुरोध है कि ये सब जो अननेसेसरी का कंप्लायंस पैदा हो रहा है बैंकिंग प्रणाली में, उसे दूर किया जाए। क्योंकि आखिर ये बैंक हमारे भले के लिए है और हमारे पैसे से ही बैंक का भी भला हो रहा है, पूरी व्यवस्था का भला हो रहा है। हम बैंक में पैसे रखते हैं, ठीक है, वो हमें ब्याज देते हैं 5%, 8%, 3%, बकिया वो 7%, 10%, 12%, 15% कमाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बैंक हम पर कोई अनुग्रह कर रहा है, अनुकंपा कर रहा है, ठीक है। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल बेनिफिट की बात है। लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि एक साधारण मतदाता, गरीब वर्ग का या मध्यम वर्ग का नागरिक आपको पैसे देता है, आप उद्योगपतियों को पैसे देते हैं, और उद्योगपति लोग उसके कितना अच्छा उपयोग करते हैं यह भी पूरी दुनिया जानती है। कितने लाखों करोड़ों बैंक के डूब गए और फिर उसको टैक्स पेयर के पैसे से गवर्नमेंट के खजाने से उस बैंक को पूंजी दी जाती है, और बैंक कितनी सेवा देश की कर रहे हैं यह तो देखा जा रहा है। बैंक केवल उद्योगपतियों की और बैंक के कर्मचारियों की सेवा कर रहे हैं। मुझे तो यही लगता है, हमारे जैसे खाता धारक की सेवा तो क्या, परेशानी कर रहे हैं बैंक हमारे लिए। तो इसलिए ये सब अननेसेसरी कंप्लायंस हटने चाहिए, और एक उपभोक्ता को, एक बैंक में पैसा जमा करने वाले को, अकाउंट खोलने वाले को बेहतर कार्य पद्धति से सामना होना चाहिए, बेहतर कार्य प्रणाली और कार्य पद्धति उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो यह बैंकिंग में एक सुधार की ज़रूरत है कि अननेसेसरी कंप्लायंस बैंक से हटे। हर साल 2 साल पर वो केवाईसी मांगते हैं, ये मांगते हैं, वो सब भी बार बार फ़ोटो, बार बार पैन कार्ड, बार बार आधार कार्ड भी मांगते हैं। इसे भी देखने की ज़रूरत है कि क्या बार बार सचमुच केवाईसी की ज़रूरत है हर साल, 2 साल, 3 साल में। और बैंकिंग से संबंधित एक और बात, बैंकों में जो गड़बड़ियाँ होती है, रिपोर्ट तो होती है कि ये गड़बड़ी हो गई, वो गड़बड़ी हो गई, एक तो पहले पकड़ाती नहीं है, पकड़ाती है तो पता नहीं, लगता नहीं किसी को कोई सज़ा या दंड होता है। जैसे अभी इंडसइंड बैंक में एक हल्ला हुआ है, पता नहीं क्या सच्चाई है, कि उन्होंने डेरिवेटिव के सेगमेंट में कोई लॉस हुआ था जिसको सही से बुक नहीं किया उन्होंने, बाद में शायद आरबीआई के कहने पर या किसी के कहने पर बुक किया। तो ठीक है, लॉस बुक की क्या मतलब, लॉस दिखाया नहीं, उसको दिखाते रहे कि नहीं लॉस नहीं है, इसका मतलब इनकम है, इनकम बढ़ा हुआ दिखेगा, बैंक की बैलेंस शीट अच्छी दिखेगी, बैंक का शेयर प्राइस अच्छा चढ़ेगा। तो लॉस बुक नहीं किया। तो अब आरबीआई ने पता तो लगा लिया, लेकिन क्यों नहीं किया, इसके चलते किसी को दंड तो मिलनी चाहिए। नहीं दंड मिलेगी तो बैंकिंग व्यवस्था में हमारा विश्वास कैसे बढ़ेगा। इस बैंकिंग व्यवस्था में बड़े बड़े लोग पैसे ले करके एबीजी शिपयार्ड, भूषण स्टील, डीएचएफएल, एचडीआईएल, आईएलएफएस, कितने पैसे लेकर बैंकों के चले गए, डूब गए। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, स्टर्लिंग बायोटेक, कितने लोग पैसे लेकर चले गए और बैंक कुछ नहीं कर पाई, उनका कोई सज़ा नहीं दिला सकी। तो ये आम आदमी ही, कानून आम आदमी पर ही लागू होगा कि बड़े लोगों पर भी लागू होगा। तो इसलिए बैंकिंग प्रणाली में भी थोड़ी
अनुशासनहीनता जो है उसको बढ़ाया, उसको कम किया जाए। अनुशासन वहाँ भी हो, वहाँ भी सज़ा का डर हो लोगों को जो अनुशासन में काम करें, ऐसा मेरा मानना है। तो बैंकिंग प्रक्रिया को आसान बनाया जाए और कानून पसंद बनाया जाए, यह मेरा अनुरोध है। और मेरा व्यक्तिगत कोई अनुरोध नहीं है, व्यक्तिगत तो जो होगा सो होगा ही। ये समाज के हित में मुझे लगता है, इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।